बिहारी शिहरदास। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि चंदन सेवा के साथ साथ अक्षय तृतीया वाले दिन चंदन लड्डू कैसे बनाना है और साथ में अपने ठाकुर जी की चंदन सेवा कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि चंदन सेवा 20 से 25 दिन की होती है, जो कि अक्षय तृतीया वाले दिन से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन से गर्मी बहुत बढ़ जाती है और मौसम का भी अदल बदल लगा रहता है। जैसा कि आपको पता होगा कि गर्मियाँ कितनी बढ़ चुकी हैं और ये चंदन सेवा ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए दी जाती है और सभी मंदिरों में ठाकुर जी को चंदन सेवा दी जाती है। और वर्ष में एक बार ही अक्षय तृतीया वाले दिन ही हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। आपने देखा होगा कि हम वृंदावन बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो हमें ठाकुर जी के चरण दर्शन कभी नहीं होते, जो कि सिर्फ साल में एक बार और अक्षय तृतीया वाले दिन हमारे प्यारे ठाकुर जी अपने चरण कमलों के दर्शन अपने भक्तों को देते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन ठाकुर जी को पायल, चांदी की पायल भेंट की जाती है और उनके चरणों में चंदन का लड्डू रखा जाता है। चाहो तो अपने घर के लड्डू गोपाल को भी चांदी की पायल भेंट कर सकते हो, उन्हें पहना सकते हो, लेकिन अपने सामर्थ्य अनुसार। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप फूलों की माला, फूलों का श्रृंगार भी कर सकते हो, फूलों की पायल भी पहना सकते हो, या कोई और भी। अगर आपका सामर्थ्य है कि हम चांदी की पायल लाकर उन्हें पहना सकते हैं तो आप जरूर पहनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शुभ होता है और हमें अपने घर पर विराजमान लड्डू गोपाल को भी चंदन सेवा जरूर देनी है। आज मैं आपको बताती हूँ चंदन का लड्डू कैसे बनाना है। तो सबसे पहले लेते हैं चंदन। तो मैंने जो चंदन लिया वो ये वाला लिया है, श्री धाम केसर चंदन, और दूसरा चंदन ये वाला है, वृंदावन अष्टगंधक चंदन। चंदन और भी आते हैं, गोपी चंदन आता है, हरिदर्शन का चंदन आता है, तो आप कोई सा भी चंदन ले सकते हैं जो आपके पास होगा। तो मैं जो लड्डू बनाने के लिए यूज करूंगी वो ये वाला चंदन यूज करूंगी, श्री धाम केसर चंदन वाला। और साथ में लेते हैं कपूर, क्योंकि कपूर ठंडी होती है इसलिए हम कपूर यूज करते हैं। और साथ में मैं लूंगी इत्र, ये है मोगरा का इत्र। तो इत्र से क्या है कि खुशबू अच्छी आएगी और हमारे लड्डू गोपाल को इत्र वैसे भी अच्छा लगता है। और साथ में मैंने लिया है ये केसर, तो इसमें मैंने रोज वाटर डाल दिया है थोड़ा सा, तो इससे क्या है कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और कलर छोड़ देगा। और मैंने ये रोज वाटर लिया है ये वाला, तो आप चाहो तो रोज वाटर की जगह पानी भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रोज वाटर ही यूज करूंगी। और साथ में मैंने ली है ये सूखी तुलसी। तो आप चाहो तो वृंदावन की रस भी ले सकते हो, इसमें कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास वृंदावन की रस नहीं है तो इसलिए मैंने ये सूखी तुलसी ली है। तो मैं इसको इसमें डालकर थोड़ा सा पीस लूंगी इसको थोड़ा सा, तो इससे सही रहेगा। तो आपके पास जो अवेलेबल है वो चीज ले सकते हो। एक चंदन की लकड़ी भी आती है, आप उसको घिसकर भी यूज कर सकते हो, वो भी आप ले सकते हो। तो सब इससे कूट रही थी सूखी तुलसी को, तो उससे हो नहीं पाया, इसे कूटने से थोड़ा मोटा है, तो मैं अब इसको सिलबट्टा से कर लेती हूँ, इससे सही बारीक हो जाएगा थोड़ा। अगर मैं इसको मिक्सी में पीसूँ तो बहुत थोड़ा सा है, तो इतना तो ये मिक्सी में पीसेगा नहीं, तो इसको मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। जितना बारीक ये हो सकता है उतना बारीक कर लेती हूँ। ये बस तुलसी ना, सूखी तुलसी है जो, इससे ज्यादा बारीक नहीं हो रहा है। चंदन ले लेती हूँ। तो ये ना छोटा सा लड्डू बनता है, तो आप चाहो तो मोटा भी बना सकते हो, लेकिन मैं छोटा सा बनाऊंगी क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल छोटे से हैं। तो मैंने ये चंदन ले लिया है, ये इतना चंदन काफी रहेगा। आप चाहो तो जितना मर्जी बड़ा ले सकते हो, आप बना सकते हो। तो इसमें मैंने जो ये केसर भिगोया था रोज वाटर के अंदर, ये इसमें मिक्स कर लिया है। ये रोज वाटर और डाल लेती हूँ। तो आप चाहो तो पानी भी डाल सकते हो, अगर आप रोज वाटर ही यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये खोल कर डालती हूँ, ऐसे उड़ रहा है ये, तो मैंने डाल लिया है। तो आप देख लेना, उसी हिसाब से डालना कि ज़्यादा पतला ना हो जाए, लड्डू के अकॉर्डिंग। और रोज़ वाटर से क्या है कि खुशबू भी अच्छी आएगी, और रोज़ वाटर ठंडा भी होता है,
ये लीजिए, देखिए मेरा पतला हो गया ये। तब मुझे चंदन और मिक्स कर लेती हूँ मैं। थोड़ा गाढ़ा। तो बाद में आपको ये लड्डू ना कान्हा जी के चरणों में रखना है। इससे क्या है कि ये शीतलता प्रदान करता है। चंदन ठंडा होता है और अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इससे क्या है कान्हा जी को शीतलता मिलती है। और ये हमें ना अक्षय तृतीया वाले दिन ही करना होता है। उसके बाद तो करीब 20 से 25 दिन की ये गर्मी होती है जो ये चलती है प्रक्रिया। तो वैसे तो ये चंदन लड्डू जो बनाया जाता है ये सिर्फ अक्षय तृतीया वाले दिन ही बनाया जाता है। उसके बाद तो ये 20 से 25 दिन चलती है, लेकिन फिर उसके बाद तो हम सिंपल श्रृंगार भी कर सकते हैं कान्हा जी का। और कपूर और मिक्स कर लेती हूँ मैं इसमें। ये देखिए ये बन गया है लड्डू, चंदन हो गया तैयार मेरा। इसमें कपूर, ये कपूर मैं इसमें डाल के बारीक ये कर लेती हूँ। कपूर भी ठंडा होता है। तो बाद में आपको इस लड्डू का क्या करना है आपको पता है? तो बाद में हमें क्या करना है, इस लड्डू को उस दिन तो हमें कान्हा जी के चरणों में रख देना है और बाद में ये अपने लिए यूज़ करना है। हम अपने तिलक लगा सकते हैं इससे, पूरे माथे पर, फोरहेड पर पूरा लगाते नहीं है चंदन, पूरा फोरहेड पे चंदन लगा लेते हैं दोनों साइड। तो इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। फेंकना नहीं है हमें, क्योंकि चंदन ठंडा होता है और वैसे भी गर्मी के दिन है, तो हम जब लगाते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता है चंदन लगाने के बाद। तो हम वैसे कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया वाले दिन के बाद, उस दिन के बाद फिर हमें क्या करना है कि उसके बाद तो हमें डेली चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। मतलब कि हम चंदन की डॉट्स लगा सकते हैं कान्हा जी को, उनके हाथों पे चंदन लगा सकते हैं, उनके पैरों पे चंदन लगा सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो ये लड्डू वाला जो क्रिया की जाती है वो सिर्फ अक्षय तृतीया वाले दिन ही की जाती है। तो ये मेरा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा इत्र और मिला लेती हूँ मैं। थोड़ा सा हाथ पे लगा लेती हूँ। ये देखिए इत्र आप कोई भी ले सकते हो। चंदन वाला इत्र भी आता है और खस का भी इत्र आता है जो कि ठंडा रहता है, चंदन का भी ठंडा रहता है। तो मेरे पास मोगरा का इत्र था तो मैंने मोगरा का ही यूज़ कर लिया है। ये देखिए ये मेरा बनकर तैयार हो गया है चंदन का लड्डू। अब मैं इसमें तुलसी मिक्स कर देती हूँ। तुलसी मैंने लास्ट में डाली थी, पहले नहीं डाली क्योंकि तुलसी थोड़ी मोटी थी, बारीक नहीं हो पाई। अगर मैं इसको मिक्सी में पीसती तो ये मिक्सी के जार में ही चिपक जाती, बहुत थोड़ी सी थी। तो इस वजह से मैंने तुलसी को ऊपर से लड्डू के ऊपर डाल दिया था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अगर बीच में डाल दूंगी, पहले इसको मिक्स कर लेती तो लड्डू गोल नहीं बन पाता, वो शायद फट जाता या फिर दरदरा हो जाता। इस वजह से मैंने तुलसी लास्ट में डाली है। मेरे पास 2 कान्हा जी हैं। अब मैं इस लड्डू के 2 लड्डू बना लूँगी। छोटे छोटे से 2 लड्डू हैं। आप चाहो तो मोटा भी बना सकते हो। आप मेरे छोटे कान्हा जी हैं तो इसलिए मैंने छोटे ही लड्डू बनाए हैं ये दोनों कान्हा जी के लिए। अक्षय तृतीया वाले दिन तो हमें अपने ठाकुर जी की चंदन सेवा करनी ही करनी है, लेकिन उसके बाद जो 20 से 25 दिन का समय होता है, जो गर्मी के दिन होते हैं, जो हमारे ठाकुर जी के लिए गर्मी के दिन होते हैं, उन दिनों में भी आपको अपने लड्डू गोपाल का चंदन सेवा देनी है। किस तरीके से कि उनके फोरहेड पर, गालों पर, हाथों पर, छाती पर, पैरों पर चंदन लगा देना है। और सबसे बड़ी बात कि उनको ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है। अक्षय तृतीया वाले दिन भी ठंडी चीज़ों का भोग लगेगा, अच्छे अच्छे पकवान बनाने हैं, उनको खिलाना है। और सबसे बड़ी बात कि उनको ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है, जैसे कि ठंडाई, लस्सी, शिकंजी, और सबसे जो उनका स्पेशल भोग है वो है सत्तू। सत्तू ठंडा होता है तो हमें सत्तू के लड्डू बनाकर उनको भोग लगाना है और सत्तू बनाना है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो जिनको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में अक्षय तृतीया वाले दिन हमें क्या करना है, तो आप मेरी ये वीडियो उन तक पहुंचाकर शेयर कर उन्हें बता सकते हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। हरे कृष्णा।